जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। हालेलुया, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्रियो, आज आपका छुटकारा है। जल्दी से जुड़िए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आपका नया दिन है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे उस जिंदा खुदा का, और धन्यवाद करेंगे उसके प्रेजेंस के लिए, और धन्यवाद करेंगे उस जिंदा परमेश्वर का, और धन्यवाद करेंगे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, और राजाओं के राजा का हम धन्यवाद करेंगे। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो यहाँ पर उपस्थित है, वो यहाँ पर उपस्थित है, उसका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। आप लोग कैसे हो मेरे प्रियो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक बार जोर से तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, तारीफ जोर से। हालेलुया। तो जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करेंगे जिसने हमें नया दिन दिखाया, नई सुबह दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। आज के लाइफ से आप जुड़ जाएंगे तो आज आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हो सकता है कि आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, अचानक ये लाइव आपके पास पहुंच जाएगी। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो। अचानक से आप इस लाइफ से जुड़ोगे, अचानक से आपका छुटकारा निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने विश्वास करते हैं, कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। उस जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करूंगी, उसकी उपस्थिति के लिए मैं उसका धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। तो इन दो प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत, इस भवन में आपका स्वागत है। हालेलुया। ये जो हमारी लाइव है वो इन दो प्रार्थना भवन से लाइव हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबका स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्रियो, जल्दी से जुड़ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका छुटकारा निश्चय है, आज आपकी चंगाई का दिन है। धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जिंदा खुदा का, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम झुक जाएंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जिंदा खुदा का, और धन्यवाद करते हो राजाओं के राजा का, और धन्यवाद करते हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, हमारे बनाने वाला का, हमारे रचने वाला जिंदा परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते। तू कुमार और हम मिट्टी है मेरे पिता, हम कुछ नहीं, हम राख खाक मिट्टी मेरे परमेश्वर पिता, हम कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर पिता। पिता आज हम तेरी हजूरी में आए मेरे परमेश्वर पिता, आज हम तेरे सामने आए दीन और नम्र होकर, चुंगी लेने वालों के समान, अंधे प्रतिमाएं के समान हम आपके सामने आए मेरे परमेश्वर। तो हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। इस पूरी लाइफ को, इस पूरी पिता परमेश्वर प्रार्थना को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, मुंह से निकलता हर एक शब्द आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपको स्मरण करके प्रार्थना के साथ मेरे परमेश्वर इस मीटिंग की, इस प्रार्थना की, इस लाइव की शुरुआत करते मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जो इस लाइव से जुड़ गया उसका छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपके छुटकारा का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो कितने विश्वास करते, कितने विश्वास करते? यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। यदि आप विश्वास करोगे परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे, यदि आप विश्वास करेंगे उसके आश्चर्य कर्मों को देखोगे, यदि विश्वास करोगे तो आप बड़ी महिमा को देखने वाले आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा खुदा का, मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान का मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर पिता। तो अल्फा ओमेगा परमेश्वर यहोवा यीरे प्रबंध करता है मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा राफा तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज जब बीमारी वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जब बिछोने पे उठ जाए अभी सिबक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तेरा रूह उनको टच करे मेरे पिता, तेरी चंगाई के सामर्थ उनके शरीर में एंटर करे मेरे परमेश्वर। अभी सिबक मेरे परमेश्वर तो छू ले मेरे परमेश्वर, टच कर मेरे परमेश्वर, और ये सेम नहीं रहे मेरे परमेश्वर, तो छू ले मेरे परमेश्वर पिता। पिता जब तो छूता है तो जीवन बदल देता है मेरे परमेश्वर, जब तो छूता है मेरे परमेश्वर तो इंसान सेम नहीं रहता पिता। जैसे तूने मुझे बदला मेरे पिता, वैसे बहुत से बेटा बेटी होंगे मेरे परमेश्वर। ने छू ले पिता परमेश्वर, क्योंकि कहता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी पिता परमेश्वर। आज हो सकता है अंधकार में, हो सकते नशे में, हो सकते पिता ड्रिंक एडिक्शन में, हो सकते मोबाइल एडिक्शन में, हो सकते व्यभिचार में, हो सकते बुरी संगति में, हो सकते पिता परमेश्वर। आज इन पर बड़ी ज्योति चमके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तेरे लाइट उन पर चमके मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, और उन्हें तो अंधकार में से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता।
आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर, आप लाल समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर पिता, आप अंधों को दृष्टि देते हो, लंगड़ों को चलाते हो, कोड़ियों को शुद्ध करते हो, मुर्दों को जिलाते हो मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरी प्रार्थना को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। आज की पिता ये प्रार्थना अद्भुत होने पाए, सामर्थ्य होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता आज की लाइव इनके बंधन को तोड़ने वाली होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। इस प्रार्थना को मैं आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आइए हम आराधना में जाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं मिसाले बनूं, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। मैं मिसाले तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलेगा तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल
बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करेंगे, वो हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का रूह यहाँ पर उपस्थित है। आज वो आपको छुएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो आपको टच करेगा। आज आपका छुटकारा है, निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो एक बार फिर से इंदौर प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत है। हालेलुया। जल्दी से जुड़ जाइए। इंदौर प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ प्रॉफिट नैंसी, आप लोगों का स्वागत है। और ये मेरी मम्मी है जी, मैं हूँ इंदौर प्रार्थना भवन से प्रार्थना योद्धा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से तो आइए हम वचन में जाते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं जिंदा परमेश्वर का। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज वचन के द्वारा हर एक से बात करना, हर एक को टच करना मेरे पिता, हर एक को छूना मेरे पिता। आज का वचन इनका जीवन बदले पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक से बात करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो वचन निकालते हैं यूहन्ना 15 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 1 से। यूहन्ना 15 का 1 से। यूहन्ना 15 का 1 से क्या लिखा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये किसके वचन है? कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नई फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। और परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया है। परमेश्वर क्या कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नई फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब इसका क्या मतलब है? हालेलुया। आप देखते हो कि दाखलता रहती है, उसमें डालियां रहती है। हालेलुया। आप जानते हो, लेकिन जो डाली है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है परमेश्वर की सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। और डाली किसको कहा गया है? डाली हम लोगों को कहा गया है। हालेलुया। क्या लिखा? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। यस। इसका क्या मतलब? जैसे हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम फल नहीं ला रहे। हालेलुया। हम वापस फल नहीं ला रहे। हम हमारे वही पुराने जीवन में चले गए। हम फल नहीं ला रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। है तो यीशु मसीह के लोग, है तो हम यीशु मसीह में ही, है तो हम मसीही, लेकिन हम फल नहीं ला रहे। हमारे जीवन से कोई गवाही नहीं आ रही। हालेलुया। हम बचे लेकिन हम किसी को बचा नहीं रहे। हालेलुया। हम बच गए लेकिन हम किसी को परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना रहे, उनको प्रभु यीशु के पास नहीं लेके आ रहे। कितने लोग हैं जो लोगों को चर्च लेकर आते हैं, जीवित भवन लेकर आते हैं? कितने लोग हैं जो गवाही देते हैं? हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो जीवित भवन जाते हैं? कितने लोगों को आप लेके गए हो जीवित भवन? हालेलुया। कितने लोगों को आपने वचन सुनाया है? क्योंकि हिसाब हमसे लिया जाएगा, लेखा हमसे लिया जाएगा कि तूने कितने लोगों को बचाया है। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे सवाल करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। लिखा जो डाली मुझ में है, मतलब यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, लेकिन वो नहीं फल ला रहे। परमेश्वर क्या करता? उसे वो काट डालता है। हालेलुया। और जो फलती है उसे वो छांटता है, और जो फलती, जो लोग फलों को लेकर आ रहे हैं, हालेलुया, जो लोग लोगों को लेकर आ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। हम तो बच गए लेकिन और लोगों को भी हम लेकर आ रहे हैं। हमारे जीवन से टेस्टिमनी, हमारे जीवन से गवाही आ रही है। हम संदेह नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि वो चंगा करना या ना कर, तब भी वो हमारा परमेश्वर है। वो कुछ दे या ना दे, तब भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम चंगाई के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, हम वीजा के पीछे नहीं जा रहे हैं। हम कि और जो छांटता है ताकि और फले, जो फलती है उसे वो छांटते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो हमारे लाइफ से चले जाते हैं, वो हमारे अच्छाई के लिए होता है। परमेश्वर क्या कहता है कि जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में होता है, जो परमेश्वर करता है, हमारे भले के लिए ही करता है। कुछ लोगों को वो हटा देता है, क्योंकि कुछ लोग हमारे ठोकर का कारण रहते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर हमारे जीवन से हटा देता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो हटाई करता है ताकि हम और फलों को लेकर आ सके। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले।
कई बार हमारे जीवन में ऐसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। कई बार गरीबी आ जाती है, कई बार कले आ जाता है। ये क्यों होता है? हमें बढ़ाने के लिए। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख कैसे आएगा? हालेलुया। मेरे जीवन में भी अगर दुख नहीं आता तो आज मैं यहाँ पर नहीं खड़े रहती। हालेलुया। तो दुख का आना अवश्य है, तभी तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं। मैं तो बचपन से ही परमेश्वर को जानती हूँ, लेकिन जान के भी नहीं जानती थी। कभी मैंने ये बाइबल उठा के नहीं पढ़ी। आज ये इसकी बदौलत मेरा जीवन बदला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसकी दया मुझ पर हुई। हालेलुया। परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मुझे बचाया है। लिखा तो बस तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। शैतान ने जितना मुझे इस्तेमाल करा, जितना मुझे पाप में गिराया, जितना मुझे व्यभिचार में गिराया, पाप में गिराया, उससे कहीं ज्यादा मेरा परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है मुझसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर घोड़े पे से उठाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक जगह कि वो पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया है। हालेलुया। वो पापियों से प्रेम करता है पर पाप से नफरत करता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हर एक से वो बहुत प्रेम करता है। हो सकता है आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा होगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं समझ रहे, आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको समझता है, वो आपको देखता है, क्योंकि उसने आपको चुना है। उसने आपका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। आप प्रीशियस हो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। तो कई बार ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम और आगे बढ़े। परमेश्वर देखता है कि दुख में मेरी बेटी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, मुझ पर विश्वास करती है कि नहीं करी। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि हम ऐसे समय में भी परमेश्वर के सामने जाते हैं कि नहीं, उसको हम समय देते हैं कि नहीं देते। हालेलुया। हम खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं। परमेश्वर का वचन एक क्या कहता है? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपके एक एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा। हालेलुया। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, जो आंसू बहा बहा के आपने जो प्रार्थना करी है, परमेश्वर के सामने लिखा गया है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो कई बार ऐसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? हमारे आगे बढ़ाने के लिए, कि हम और आगे बढ़ सके। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी नहीं रहेगी तो वो कैसे फल लाएगी? नहीं ला सकती। हालेलुया। अगर वो दाखलता में बनी रहेगी तभी तो वो फलों को लेकर आएगी, तभी तो वो आगे बढ़ेगी, तभी तो वो फलेगी। तो हम अपनी मर्जी से फल सकते हैं क्या? अपनी मर्जी से हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। कभी भी घमंड मत करना। परमेश्वर कहता कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम भी अपने आप से नहीं फल सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम परमेश्वर से दूर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? वैसे तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर वही बात आ गई। परमेश्वर कहता वैसे यदि तुम मुझ में ना बने रहो, अगर हम उसमें ना बने रहे तो हम नहीं फल सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। क्या लिखा? मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाकई में हम उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा कुमार है। हम तो मिट्टी है और वो हमारा कुमार। उसने हमें अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने मुंह से कहा और चीजें बन गई, लेकिन मनुष्य को उसने क्या किया? अपने हाथों से बनाया। तो हम कितने स्पेशल है उसके लिए, कितने प्रीशियस है, कितने वैल्यूबल है। हालेलुया। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो,
क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। यस मेरे पिता परमेश्वर। क्या लिखा? क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज उसकी दया नहीं होती, उसका अनुग्रह नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती थी। मैं कुछ भी नहीं हूँ जो मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर खड़ा किया, पुलपिट दे दी, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लेकिन कुछ अच्छी बात नहीं थी परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर की दया है। मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। क्या लिखा? क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। तो यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहेगी तो क्या होता है उसका? वो सूख जाती है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। वैसा ही हाल हमारा होता है। यदि हम परमेश्वर में ना बने रहेंगे, यीशु मसीह में ना बने रहेंगे, तो हम डाली के समान फेंक दिए जाएंगे, हमारा जीवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर क्या कहता? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, ये वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कहता है परमेश्वर? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत से लोग खुश हो जाते हैं वचन को सिर्फ आधा अधूरा पढ़ते। क्या लिखा? कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सोचते कि हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ते कि उसके ऊपर क्या लिखा है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, हमें उसमें बने रहना है, तभी हम फलों को लेकर आएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर वो परमेश्वर हमारे अंदर है, उसका वचन अगर हमारे दिलो दिमाग में है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो इसी का ही 16 हम पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फलों को लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं चुना। वाकई में हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है कि हम जाकर फलों को लेकर आने पाए। कौन से फल? हमारे जीवन से गवाही आए। हालेलुया। धन्यवाद करती। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये बात सच है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है, उस परमेश्वर के अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। आज का नया दिन हम देख पाए, ये साल परमेश्वर ने हमें दिखाई। आज हम जीवित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है। हर एक बात के लिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा। हम तो कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर की दया से आज हम जीवित है। आज हम सांसों को ले रहे हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो दिन नहीं देख पाए, महीना नहीं देख पाए, साल नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित हैं, आज हम सांसों को ले रहे हैं। सबसे बड़ी गवाही तो हमारी ये है कि आज हम सांसों को ले, आज हम जीवित हैं। सबसे मेन गवाही हमारी यही है कि आज हम जीवित है, आज हम जिंदा है। हर एक बातों के लिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो। छोटी से छोटी बातों के लिए उसका धन्यवाद करो। रात को सोने से पहले उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर तूने दिन भर मुझे संभाला, हर एक दुर्घटना, संकट से, हर एक विपत्तियों से तूने हमारी रक्षा करी मेरे पिता। दिन भर के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और जब सुबह उठते हो तो भी परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर तूने मुझे नया दिन दिखाया है, नई सुबह तूने मुझे दिखाई है। उस सुबह को मैं आपके हाथों में देती हूँ, आज के दिन को मैं आपके हाथों में देती हूँ। कितने ऐसा करते हैं? हालेलुया। जब सुबह उठो तो पूरा दिन परमेश्वर के हाथों में दो। परमेश्वर में कुछ नहीं, तू मुझे चला। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करो, पूरा दिन उसको दे दो कि परमेश्वर तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। मैं कुछ भी नहीं है, तू बड़े और मैं घटू। सब कुछ परमेश्वर का ही है, ये जीवन परमेश्वर का ही है। आज जब परमेश्वर में आ जाइए, परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को उसको डाल दो, अपने बोझ को उस पर डाल दो। परमेश्वर तैयार है आपको गले लगाने को, परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। तो आज कितने लोग हैं, कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। और जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने बनाया, आज के दिन में हम मगन और आनंदित है पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते वहां मैं मौजूद होता हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर। आज हम मिट नहीं गए, ये हमारी महाकरुणा का फल है। हमारी दया हमारे वो प्रति भोर नहीं होती रहती। मेरे भाई और बहनों प्रति
शक्ति बोर नहीं होती रहती, परमेश्वर की दया रोज हम पर हर दिन। आज परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर आज आपने हमें नया बल दिया पिता परमेश्वर, हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित अपनी सांसों को ले रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हम वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तो हम वो जीवित जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी जीवित महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपने हमें आग से घेर रखा है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती, आप हमारे बीच में मौजूद है पिता परमेश्वर, मैं आपकी प्रेजेंट को महसूस कर पा रही पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे आज हमें देख रहे पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठ के पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर खुशियों से भर देना पिता परमेश्वर। जो ताली बजा रहे पिता परमेश्वर अपने घर में बैठ के पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी गरीबी का श्राप ना आने पाए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करना पिता परमेश्वर, कोई दुख ना आने पाए पिता परमेश्वर उनके जीवन में। जैसे हम देखते हुए पुराने नियम में डैनियल के जीवन में देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने उनके जीवन में काम किया, सिंह के बीच में उनको रखा था पिता परमेश्वर। तो सिंह तो 1 मिनट में इंसान को फाड़ खाता है, क्या शेर लोग फास्टिंग में चले गए थे? नहीं मेरे भाइयों बहनों, मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया था उनके जाबड़ों को बंद करने के लिए। तो मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो आइयो मेरे भाइयों और बहनों, यूना नबी के जीवन में देखते, वो मगरमच्छ के पेट में रात दिन रिया, 3 दिन तक रहा वो मगरमच्छ के, मछली के पेट में 3 दिन तक रहा। हम 3 घंटे भी नहीं रह सकते। तो मेरे भाइयों और बहनों, असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। मेरा परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपके रोने और पीटने के दिन चले गए, मेरे पिता परमेश्वर आपके साथ है। तो मेरे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करूंगी पिता परमेश्वर। वो मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, वो मेरे जिंदा परमेश्वर आपका वचन कहता है, क्या ही आनंद की बात है कि आज हम सब मिल के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हाथ जोड़ के, जो भी अपने घरों में बैठ के ये प्रार्थना देख रहे पिता परमेश्वर, वो सब भर जाए तेरे नाम से, तेरी आशीषों से भर जाए, तेरी बरकत से भरना मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जब तेरे दास दासी मेरे परमेश्वर पिता प्रोफेटिक वर्ड बोलते हैं, यहोवा उसी समय काम करना चालू कर देता है उनके जीवन में, उनके हाथों को छूना चालू कर देता है यहोवा उनके घराने को बदलना चालू कर देता है, यहोवा उनके मुर्दा गर्भ को जीवित करना चालू करता है यीशु मसीह के नाम से। उनके मरे हुए बिजनेस पिता परमेश्वर वो जीवित होने लग जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने कहा है हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है, खुदा ने प्रोफेट राजा मसीह का द्वार खोल रखा है खुदा ने। वो खुदा ने कहा इसमें आ और घुटने टेक और आराधना कर और विनती कर और तालियां बजा, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओ मेरे राजा तेरा धन्यवाद करती, जो भी आज ये प्रार्थना देख रहे हैं वो सेम न रहेंगे, आज से उनका जीवन बदल जाएगा, आज से वो बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको सर ठहराया, मैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने आपको सर ठहराया है। मैं धन्यवाद करती, पिता का धन्यवाद करती। मेरा परमेश्वर कहता, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके मध्य में, आज के दिन में कल मैं आप लोगों को उठाने वाला हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती। परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मेरे पिता का वचन कहता, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हर तरह की गंदगी की आत्मा जाए, हर तरह की व्यभिचार की आत्मा निकले। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की बांझपन जाए, हर तरह का जादू टोना तंत्र मंत्र निकल के चले जाए पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन देख रहे पिता परमेश्वर, उन्हें छूना मेरे पिता परमेश्वर, आज से उनका जीवन बदल जाए, आज से उनका जीवन सेम न रहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें छूना मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। रखो बहनों अपने पेटों पे हाथ रखो, जो भी बांझ है पिता परमेश्वर, आज मैं उसे बेबी के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। हर तरह की बांझपन की स्पिरिट आपके जीवन से जाए, हर प्रकार की व्यभिचार की स्पिरिट आपके जीवन से जा रही है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप लोग ब्लेसिंग
फीलिंग से भर रहे हो, शैतान आपको देख के जल रहा है, वो तड़प रहा है, वो तड़प रहा है आपको देख के। शैतान तो हार गया है, शैतान तो पहले से ही हारा है, उसके सर को कुचलती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, शैतान किसी आग से नहीं डरता, शैतान डरता नहीं किसी मनुष्य से, शैतान डरता तो आग से डरता है। वो भस्म करने वाली फायर यीशु मसीह की आग उस पर आ रही है, वो जल रहा है, आपको देखिए वो जल रहा है। मैं धन्यवाद करती पिता का, धन्यवाद करती हूँ। हर एक बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु का वचन कहता है, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो मैं आपके सर पर से हर तरह के जुए को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, और टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती। अंतिम दिनों के अभिषेक से भर दे ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपके मस्से से भर दे, आपकी बरकत से भर दे। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे मेरे भाइयों बहनों, उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और छू ले, और टच कर, और टच कर, और टच कर मेरे खुदा, और टच कर मेरे पिता। उनके जीवन से पिता परमेश्वर कोई गरीबी का श्राप हमेशा के लिए चले जाए पिता परमेश्वर। हर एक बांझपन का श्राप जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का कर्जा जा रहा है, मेरा परमेश्वर का वचन कहता मैं बहुत ही जाति को उधार दूंगा, मगर तुझे लेना ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करती पिता का, निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर का वचन कहता जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल ना होगी। मैं धन्यवाद करती। परमेश्वर का वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमें, बाइबल यही संदेश देती है कि मत डर। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको नहीं डरना है। परमेश्वर ने कहा है 365 दिन कहा है हमको साल में कि मत डर, तो हमें नहीं डरना मेरे भाइयों बहनों, केवल विश्वास करना है। मैं धन्यवाद करती उस परमेश्वर का, धन्यवाद करती वो जिंदा खुदा का धन्यवाद करती। वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको बदल रहा है। आप नए हो रहे, आप नए हो रहे, आपका जीवन बदल रहा है। आज आप नए नए हो रहे, वो परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन में एंटर कर रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता का, धन्यवाद करती हूँ। आशीषों से भर रहा है, वो आपको छुड़ा रहा है, आपका जीवन बदल रहा है। आज आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आ रही है, बरकत आ रही है, आप ब्लेस हो रहे, आप ब्लेस हो रहे यीशु के नाम से। वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है मेरा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती, धन्यवाद करती। आपको आग से भर रहा है मेरा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती। छोटी सी प्रार्थना मांगती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी ब्लेस हो, आप सभी आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज आपका जीवन सेम नहीं है, आप गवाही के साथ वापस आओगे, ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आप क्या विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो? परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने वाले हो, परमेश्वर के बड़े काम को देखने वाले हो, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वो जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद।